हम जिस समाज में रहते हैं वहां शादी को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा सच है कि इंसान का दिल अब अकेले होने का उपाय नहीं, उसकी भावनाएं और उसकी आत्मा कभी किसी बनाई गई सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानती। जीवन की इस लंबी यात्रा में कई बार ऐसा होता है कि एक शादीशुदा स्त्री अपने ही बुने हुए जीवन में अकेले ही क्यों न रह गए, मैं अपने घर में बहुत अधूरी रह जाती। दुनिया की नजरों में सब कुछ ठीक होता है, उसका पति भौतिक रूप से उसके साथ होता है, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से उसका मन पूरी तरह से अकेला होता है। उसके घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती, सब कुछ होता है, लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ा, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अकेले होने का उपाय नहीं, एक बहुत गहरा खालीपन पनपने लगता है। और प्रकृति का यह नियम है कि जब भी भीतर का यह खालीपन अपनी सीमा पार करने लगता है, तो वह इंसान अनजाने में ही किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगता है जो कम से कम उसे को सुन सके, जो उसे सच में एक इंसान की तरह देख सके, और जो उसकी आत्मा को गहराई से महसूस कर सके। लेकिन स्त्री का जो मूल स्वभाव है, मगर बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। वह कभी भी सीधा और सपाट नहीं होता। वह कभी भी अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं या अपना दर्द खुलकर शब्दों में नहीं कहती। इसके बजाय वह अपने व्यवहार से, अपनी आंखों से और अपने हाव भाव से केवल संकेत देती है। और वे संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें केवल एक ठहरा हुआ और सजग इंसान ही समझ सकता है। अगर आप शांत मन से उन सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना जानते हैं, तो आप बिना एक शब्द सुने सब कुछ समझ जाएंगे। जीवन के इस मोड़ पर जब कोई शादीशुदा स्त्री आपके इतने करीब आ जाए कि वह आपसे अपनी अत्यंत निजी बातें साझा करने लगे, जब वो अपने देर हो चुकी अब अकेले होनी शिकायत है, अपने पति से अपना वर्षों का असंतायत है और अपने गहरे अकेलेपन की कहानी आपको सुनाने लगे, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। यह कोई सामान्य या साधारण बातचीत नहीं होती असल में। मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। इन कहानियों और आपको अपने भीतर के उस एकांत कक्ष में प्रवेश दे रही होती है जहां आज तक कोई नहीं गया। स्त्री जब किसी अन्य पुरुष के सामने अपने विवाह की कमजोरियों को, अपनी पीड़ा को साझा करती है, तो अ, इसका सीधा सा मनोवैज्ञानिक अर्थ यह है कि वह अनजाने में उस पुरुष को तुलना के तराजू पर रख रही है। वह भीतर ही भीतर यह जांच रही होती है, यह देख रही होती है कि क्या यह नया व्यक्ति मुझे समझता है, क्या बड़ी देर हो चुकी अब अकेले होने का उपाय नहीं, क्या यह मुझे वह मानसिक और भावनात्मक सहारा दे सकता है जो मुझे मेरे अपने घर में कभी नहीं मिला। यह जो अदृश्य भावनात्मक पुल आप दोनों के बीच धीरे धीरे बन रहा है, यह सिर्फ एक साधारण दोस्ती का पुल नहीं होता, बल्कि यह एक गहरे आकर्षण और एक नए संबंध का पहला खुला हुआ द्वार है। अब जरा उसके जीवन की व्यस्तता को देखी। वह स्त्री सुबह से रात तक बहुत व्यस्त है। उसका अपना एक पूरा घर है, एक परिवार है, और उसके कंधों पर ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इन सारी थकान और व्यस्तता के बावजूद अगर वह आपके एक छोटे से संदेश का तुरंत उत्तर देती है, आपके लिए अपने उस व्यस्त दिनचर्या में से अपना कीमती समय निकालती है और आपकी कही हुई बहुत छोटी छोटी बातों को याद रखती है, तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसके स्वभाव की गहराई को समझो। वह जहां अपना भावनात्मक निवेश करती है, जहां उसका दिल जुड़ता है, वहीं वह अपना सबसे कीमती समय भी देती है। अगर वो आपको अपने जीवन में सबसे ऊपर रखने लगे, आप प्राथमिकता देने लगे, अब अकेले होने का उपाय नहीं। तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि आप उसके मानसिक और भावनात्मक संसार में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बना चुके हैं। और यह बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी स्त्री बिना किसी बहुत गहरे कारण के किसी भी इंसान को प्राथमिकता नहीं देती। मैं यहां केवल दो शरीरों के मिलने की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं यहां ऊर्जा के अदृश्य प्रवाह की बात कर रहा हूं, जब वो आपके पास बैठते हुए से सामान्य से थोड़ा अधिक सहज हो जाए। मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। जब आपकी उपस्थिति मात्र से ही उसका स्वर और उसके बात करने का लहजा बदल जाए, जब वो खास तौर पर सिर्फ आपके सामने आने के लिए सजने और संवरने लगे, या आपकी उपस्थिति में उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाए, तो यह प्रकृति का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट संकेत है। एक स्त्री हमेशा उसी पुरुष के सामने खुद को बदलती है और संवारती है जिसके प्रति उसके भीतर आकर्षण का बीज जन्म ले चुका हो। वह अपने अवचेतन मन से यह चाहती है कि आप उसे देखें, और सिर्फ आंखों से ना देखें, बल्कि उससे अपनी आत्मा से, अपनी पूरी चेतना से महसूस करें। यह बदलाव बाहर से बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन समझने वाले के सजग मन के लिए यह दिन के उजाले की तरह बहुत स्पष्ट होता है। अगर आप बातों बातों में केवल उससे परखने के लिए किसी दूसरी स्त्री की बात करें, और आप देखें कि वह अचानक से एकदम चुप हो जाए, विषय को तुरंत बदल दे, या उसके चेहरे पर एक हल्की सी असहजता और तनाव दिखाई दे, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं, तो यह एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक संकेत है। ईर्ष्या कभी भी हवा में जन्म नहीं लेती। ईर्ष्या वहीं जन्म लेती है जहां मन के किसी कोने में अधिकार की भावना पहले ही जन्म ले चुकी हो, और अधिकार का भाव वहीं आता है जहां एक इंसान का मन दूसरे इंसान से पूरी तरह बिना किसी शर्त के जुड़ चुका हो। एक शादीशुदा स्त्री जो पहले से किसी और की है, यदि आपके जीवन में किसी और स्त्री की संभावना मात्र से विचलित होने लगे, तो समझिए कि वह आपको पूरी तरह से अब अकेले हो भावनात्मक और मानसिक क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा मान चुकी है। और मनोविज्ञान की दुनिया में यह सबसे बड़ा संकेत है। एक शादीशुदा स्त्री हर नया और जोखिम भरा कदम उठाने से पहले बहुत सोचती है, रातों की नींद खराब करती है, वह इस समाज के बनाए नियमों से डरती है, अपने परिवार के बिखरने से डरते हैं, और अपनी जीवन भर की प्रतिष्ठा खोने से डरती है। लेकिन अगर इन सारे डरों को, इन सारी सामाजिक बेड़ियों को किनारे रखकर वह आपसे अकेले मिलने की पहल खुद अपनी तरफ से करे, अकेले होने का कोई उपाय नहीं, आपके साथ कुछ निजी समय बिताने की गहरी चाहत रखने लगे, या अपने भविष्य की कल्पनाओं में अनजाने में आपका जिक्र करने लगे, तो यह संकेत बहुत गहरा है। इसका सीधा सा यह है, अर्थ यह है कि उसने अपने भीतर की दुनिया में आपके लिए कोई बड़ा और कठोर निर्णय लेना शुरू कर दिया है। लेकिन यहीं पर आपको थोड़ा रुकना होगा। जीवन की एक बहुत कड़वी सच्चाई को समझना होगा। यह समझना बहुत जरूरी है कि आकर्षण और संबंध, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। किसी भी शादीशुदा स्त्री का जो आकर्षण आपकी ओर होता है, वो हमेशा उसकी शारीरिक इच्छा या वासना से नहीं आता। अक्सर यह गहरा आकर्षण उसके भीतर के वर्षों पुराने अधूरेपन से, उसके अनसुनेपन से। मगर अब बड़ी चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं, उसके असम्मान से और एक गहरी भावनात्मक खोखला कर रही होती है। वह आपको इसलिए नहीं चाह रही है क्योंकि आप दुनिया में बहुत विशेष या महान हैं, बल्कि वह आपको इसलिए चाहती है क्योंकि आप अनजाने में ही सही उसे वह सम्मान और वह श्रवण दे रहे हैं जो उसे कहीं और से नहीं मिला। अब तुम्हारे सामने एक पुरुष के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। अगर तुम्हें यह सारे सूक्ष्म संकेत उसमें स्पष्ट रूप से दिख जाएं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या तुम उस, या अब बड़ी देर हो, क्षणिक आकर्षण का लाभ उठाओगे, या अपने गहरे विवेक से यह समझोगे कि यह किसी घायल और तड़पते मन की पुकार है? यहीं पर तुम्हारे चरित्र और तुम्हारी असली परिपक्वता की परीक्षा होता है। इस दुनिया में किसी भी इंसान का दिल जी इच्छा होती है, उससे मीठी बातें कहकर अपनी ओर
खींच लेना बहुत आसान है, किसी का बसाया हुआ घर तोड़ना भी बहुत आसान है। लेकिन अ, लेकिन कि किसी भटकते हुए इंसान को जीवन की सही दिशा देना अत्यंत कठिन है। तुम्हें उस स्त्री को समझना चाहिए, उसकी और उसकी उलझनों को समझना चाहिए। मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। तो उसकी जिम्मेदारियों का सम्मान करना चाहिए। अगर वह सच में अपने जीवन में, अपनी शादी में दुखी है, कोई नया संबंध या नया भटकाव नहीं, अगर वह भीतर से अधूरी है, तो उससे सच्चे और स्पष्ट संवाद की जरूरत है, किसी नए छल की नहीं। आकर्षण तो इस मानव जीवन का एक बहुत स्वाभाविक हिस्सा है। मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। लेकिन उस आकर्षण की आंधी में सजग और जीवन की असली परिपक्वता है। तुम दोनों में से क्या चुनते हो, यही भविष्य में तुम्हारे असली चरित्र को तय करता है। तुम अपने अहंकार में, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। अपने भीतर के अहम में यह सोचते हो कि अगर कोई शादीशुदा स्त्री तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी जीत है। मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का भी हार होती है। लेकिन कड़वा सच यह है कि यह अक्सर उस स्त्री की बहुत बड़ी हार होती है। हर वह स्त्री जो अपने विवाह की पवित्र सीमाओं के बाहर किसी दूसरे पुरुष की ओर देखती है। मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। वह बाहर देखने से पहले अपने बहुत लंबी और दर्दनाक लड़ाई लड़ चुकी होती है। वह अचानक या रातों रात ऐसा कोई कदम नहीं उठाती, वह महीनों तक, मगर अब बड़ी कोने कोना आना उपाय नहीं। और कभी कभी वर्षों तक अपने भीतर अनगिनत समझौते करती है, अपने आंसुओं को पीती है। वह बार बार खुद को समझाती है कि सब ठीक है, शायद शादी में ऐसा ही होता है, शायद मुझे ही और झुकना होगा, मुझे ही बदलना होगा। लेकिन जब उसकी भावनात्मक प्यास बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो जाती है और बहुत गहरी हो जाती, तब जाकर उसका थका हुआ और हारा हुआ मन किसी ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो कम से कम उसे सुने, जो उसके, अब अकेले होने का उपाय नहीं, जो उसे एक वस्तु नहीं बल्कि इंसान की तरह देखे और जो उसकी पीड़ा को महसूस करे। और जीवन के ठीक इसी नाजुक मोड़ पर तुम उसके जीवन में प्रवेश करते हो। अब इस गहरे मनोविज्ञान को समझो कि शादीशुदा स्त्री का जो आकर्षण है, वह अक्सर शरीर के मिलने से बहुत पहले उसके मन की परतों में शुरू होता है। वह कभी भी तुम्हारे मीठे शब्दों से नहीं बंधती, बल्कि वे वह तुम्हारी शांत उपस्थिति और तुम्हारे ठहराव से बनती है। अगर तुम उसे वह सम्मान देते हो जिसकी वह भूखी है, अगर तुम बोलते समय उसकी बात बीच में नहीं काटते, अगर तुम उसकी पीड़ा हम्म, और शिकायतों को हल्का नहीं समझते, तो तुम अचानक उसके लिए दुनिया के बाकी सभी पुरुषों से अलग और विशेष बन जाते हो। और जब एक स्त्री को किसी पुरुष के भीतर एक मानसिक सुरक्षा दिखाई देती है, तो उसका मन बहुत धीरे धीरे पानी के प्रवाह की तरह उसी की ओर झुकने लगता है। लेकिन यहां एक और कड़वा सच मौजूद है जिसे समझना बहुत जरूरी है। कई पुरुष इस नाजुक स्थिति को बिल्कुल समझ नहीं पाते। उनके अहंकार को लगता है कि वह स्त्री मुझ पर मरती है, मेरे रूप पर या मेरे व्यक्तित्व पर मोहित है। नहीं, वह तुम पर नहीं, बल्कि उस सुखद एहसास पर, उस शांति पर आ, आकर्षित है जो तुम्हारे साथ रहने पर उसे मिलता है। अगर बिल्कुल वही एहसास, वही सम्मान, वही सुरक्षा उसे उसके अपने विवाह में मिल जाए। बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। तो शायद वह तुम्हारी ओर पलट कर देखे भी नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने पुरुष अहंकार को शांत रखो और सच्चाई को स्वीकार करो। अब एक और गहरी बात पर विचार करो। आखिर क्यों एक शादीशुदा स्त्री अपना जोखिम इतना बढ़ाती है? क्यों वह समाज के तानों, परिवार के टूटने और बदनामी के गहरे डर के बावजूद किसी और व्यक्ति की ओर बढ़ती है? क्योंकि भावनात्मक उपेक्षा की पीड़ा किसी भी शारीरिक भूख से कहीं ज्यादा तीव्र और दर्दनाक होती है। जब कोई इंसान रोज आपके साथ रहे, एक ही छत के नीचे रहे,
लेकिन भीतर से वह कोसों दूर हो, तो वह अदृश्य दूरी धीरे धीरे उस स्त्री की तो वह अदृश्य दूरी धीरे उस स्त्री की आत्मा को खा जाती है। वह अकेलापन ऐसा होता है जैसे कोई भरी भीड़ में खड़े होकर अकेले रो रहा हो और कोई उसके आंसू पोंछने वाला ना हो, और जो भी व्यक्ति मुश्किल और अंधेरे समय में उसे थोड़ा सा भी सहारा दे देता है, वह व्यक्ति उसके लिए भगवान से कम नहीं होता। अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं, अविशेष होता है। अब यहां से जीवन तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू करता है। अगर तुम में उसके दिए गए संकेत पूरी तरह समझ आ गए हैं, तो अब तुम्हारे सामने केवल दो रास्ते हैं। तो अब तुम्हारे सामने केवल दो रास्ते हैं, और ज्यादातर लोग यही चुनते हैं। तुम उस आकर्षण को हवा दो, अपनी मुलाकातें बढ़ाओ, मीठी बातें करो, और उस भावनात्मक निकटता को और ज्यादा गहरा करो। और दूसरा रास्ता यह है कि तुम सजग और सचेत बनो। तुम खुद से यह कठिन प्रश्न पूछो कि क्या जो हो रहा है वह सच में सही है। क्या यह आकर्षण स्थायी है या पानी के बुलबुले की तरह है? क्या मेरे इस एक कदम से किसी का पूरा बसा बसाया जीवन टूट जाएगा? यह दूसरा रास्ता बहुत कठिन है, इसमें मन को मारना पड़ता है, मगर बड़ी देर हो चुकी, अब अके होने का उपाय नहीं। लेकिन याद रहे, परिपक्वता हमेशा कठिन रास्ता ही चुनती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर आकर्षण सच्चा प्रेम नहीं होता। कभी कभी यह आकर्षण सिर्फ जीवन की एक खाली जगह को भरने की एक बेचैन और हताश कोशिश होता है। और अगर तुम सिर्फ उस खाली जगह को भरने का एक माध्यम या उपकरण बनते हो, तो याद रखो कि एक दिन वही खालीपन तुम्हारे लिए भी जन्म ले सकता है। क्योंकि जो स्त्री अपने विवाह में पूरी तरह अधूरी है, वह तुम्हारे साथ इस नए संबंध में भी अधूरी ही रह सकती है। मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। अगर उसके भीतर की मूल समस्या को हल न किया गया हो, अब एक बहुत शांत प्रश्न अपने आप से एकांत में बैठकर पूछो। क्या तुम किसी की कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हो, या किसी की सच्ची ताकत बनाना चाहते हो? क्या तुम किसी के बस बसाए घर की दरार बनना चाहते हो, या किसी के जीवन की गहरी समझ? तुम्हारी असली मर्दानगी इ- इस छिछली बात से तय नहीं होती कि दुनिया की कितनी स्त्रियां तुम पर आकर्षित हैं, या तुम कितने लोगों को अपनी ओर खींच सकते हो। तुम्हारी परिपक्वता तो इस बात से तय होती है कि तुम किस आकर्षण को स्वीकार करते हो, और किस आकर्षण को सम्मानपूर्वक, बिना उसे इस ठेस पहुंचाए, वहीं रोक देते हो। शादी स्त्री के संकेत पढ़ लेना तुम्हारी समझदारी हो सकती है, लेकिन उन संकेतों पर सही और संतुलित प्रतिक्रिया देना तुम्हारा असली चरित्र है। अगर वह सच में अपने जीवन में दुखी है, तो उसे सही सलाह दो, उससे एक सच्चे दोस्त की तरह संवाद करो, अकेले होने का उपाय नहीं। उसे साहस दो, और उसे अपने टूटते विवाह को सुधारने की आखिरी कोशिश करने के लिए प्रेरित करो। अगर तुम्हें लगे कि वह सिर्फ एक क्षणिक आकर्षण में फंसी है और बस एक नयापन चाहती है, तो तुरंत उससे दूरी बना लो। तो तुरंत उस अक्सर बुझने के बाद केवल स्थायी राख और पछतावा छोड़ जाती है। जीवन में हमेशा याद रखो, किसी का दिल जीत लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी का डगमगाता हुआ विश्वास बचा लेना, किसी को टूटने से बचा लेना, बहुत बड़ी बात है। आकर्षण इस प्रकृति में बहुत स्वाभाविक है, यह होगा, लेकिन उस आकर्षण के प्रति सजगता बहुत अब दुर्लभ है। निर्णय तुम्हारा है कि तुम क्या बनना चाहते हो। एक आकर्षण का साधारण सा खिलौना जो किसी के भी इशारे पर नाचने लगे, या एक सजग और होशपूर्ण पुरुष। मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। तुम अपने भ्रम में सोचते हो कि तुम स्थिति बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, तुम बहुत चालाक हो, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अकेले होने का उपाय नहीं। लेकिन असली सच यह है कि अक्सर वह परिस्थिति तुम्हें संभाल रही होती है, और तुम केवल एक कठपुतली होते हो। जब कोई शादीशुदा स्त्री तुम्हारी ओर आकर्षित होती है, तो तुम्हारे भीतर भी कुछ सोया हुआ जाग उठता है।
तुम्हारा अहंकार। एक अजीब सा उत्साह और दुनिया में सबसे विशेष होने का एक झूठा भ्रम पैदा होता है। तुम्हें लगने लगता है कि मैं सबसे अलग हूं, मैं उसके पति से बेहतर हूं, मेरे अंदर कुछ खास है, इसीलिए वह मुझे चुन रही है। और जी बर्बादी और तुम्हारे फंसाव की शुरुआत बिल्कुल यहीं से होती है। एक पुरुष जाल में जल्दी क्यों फंस जाता है? क्योंकि उसे किसी के द्वारा चाहा जाना, किसी की पह देना हो, किसी की पहली पसंद बनना बहुत अच्छा लगता है। उससे यह अनुभव अपने अहंकार की तृप्ति के लिए अच्छा लगता है कि कोई स्त्री जो पहले से समाज में किसी की पत्नी है, अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं, वह उसकी ओर झुक रही है। यह आकर्षण उसके भीतर छिपे हुए स्वीकृति की पुरानी भूख को तृप्त करता है। लेकिन यह आकर्षण है, यह असल में आ- यह असल में दो पूर्ण लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो अधूरे लोगों के बीच बन रहा है। और तुम अपने भीतर किसी गहरी स्वीकृति, किसी झूठे महत्व या किसी सस्ते रोमांच के लिए अधूरे हो। जब दो अधूरे लोग एक दूसरे के भीतर पूर्णता ढूंढने लगते हैं, मगर अकेले उपाय नहीं, तो यही संसार का सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। तुम कैसे पहचानोगे कि तुम्हारे बीच जो है सच्चा लगाव है या सिर्फ एक मानसिक और भावनात्मक निर्भरता है? अगर वह स्त्री तुम्हारे बिना बहुत बेचैन होने लग जाए, अगर वह जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या को लेकर सिर्फ तुम्हारे पास आने लगे, अगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं, अगर वह तुम्हें ही अपने जीवन का एकमात्र सहारा और तिनका मानने लगे, तो यह प्रेम नहीं है, यह सिर्फ एक निर्भरता है, एक बीमारी है। सच्चा प्रेम हमेशा इन स्वतंत्र बनाता है, उछलने के लिए देता है। मगर अब ये अब अकेले होने का उपाय नहीं, जबकि निर्भरता हमें इंसान को जंजीरों में बांधती है और उसे पंगु बना देती है। अगर वह स्त्री तुम्हारे साथ होते हुए अपने टूटते विवाह को सुधारने की कोई कोशिश नहीं करती, बल्कि उससे और ज्यादा दूर भागती जाती है, बल्कि उससे अब दुर्घटनझात है कि वह जीवन का समाधान नहीं खोज रही, वो कने दो न रहने, सिर्फ जीवन की सच्चाइयों से एक पलायन खोज रही है। और जो व्यक्ति जीवन की सच्चाइयों से पलायन करके आज तुम्हारे पास आता है, वो एक दिन जब तुमसे उब जाएगा, तो इसी तरह किसी और के पास भी जा सकता है। हाँ, अगर वह रोकर कहे कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, तो खुद से पूछो, क्या यह सच में प्रेम है या यह सिर्फ उस भयानक खालीपन की चीख है जिसे उसने वर्षों तक अपने भीतर दबाया है? अब बड़ी देर हो चुकी, अकेल होने का है नहीं, तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि ऐसे भावनात्मक तूफान में लिए गए जल्दबाजी के निर्णय अक्सर जीवन भर के स्थायी पछतावे बन जाते हैं। अगर तुम्हें भीतर से महसूस हो कि यह स्थिति अब सही दिशा में नहीं जा रही, ये हाथ से निकल रही, देर हो चुकी, ये हाथ से ही रही है, तो सम्मानपूर्वक बाहर निकलने का प्रयास करो। बाहर निकलने के लिए सबसे पहले दुनिया से नहीं, स्वयं के साथ पूरी तरह ईमानदार बनो, अपने अशांत मन को शांत करो। मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अपने भीतर उठ रहे उस सस्ते रोमांच को पहचानो और अपने अहंकार को दूर से एक दृष्टा बनकर देखो। फिर उस स्त्री के साथ बिल्कुल स्पष्ट और बिना लाग लपेट के संवाद करो। उसे बेवजह दोष मत दो, उसे नीचा या छोटा मत दिखाओ, बस पूरी सच्चाई जैसे वह है उसके सामने रख दो। उससे कहो कि यह रास्ता हम दोनों के ही जीवन के लिए ठीक नहीं है, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं, यह विनाश की ओर जाता है। अगर वह सच में परिपक्व है तो वह तुम्हारी बात समझ जाएगी। लेकिन अगर वह इस पर बहुत क्रोधित होती है, तुम पर इल्जाम लगाती है, तो यह समझ जाओ कि वह कभी प्रेम था ही नहीं, वह सिर्फ उसकी एक स्वार्थी अपेक्षा थी। जीवन में हमेशा याद रखो कि अब अकेले होने का उपाय नहीं। किसी भी इंसान की कमजोरी का लाभ उठाना साहस या बुद्धिमानी नहीं कहलाता। असली साहस यह है कि जब पाप या लाभ का अवसर तुम्हारे बिल्कुल सामने हो, कोई तुम्हें देखने वाला ना हो, तब भी तुम डटकर सही मार्ग
को ही चुनो। कई पुरुष अपनी नासमझी में सोचते हैं कि मौका मिला है तो उसे क्यों छोड़े, लेकिन जीवन में अकेले नहीं होते हैं। लेकिन जीवन में हर मौका सही नहीं होता। कुछ तुम्हारी एक बहुत कठिन परीक्षा छा होते हैं, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना हमेशा उस सस्ते आकर्षण को जीतने से बहुत बड़ा और महान होता है। अगर कोई शादीशुदा स्त्री तुम्हारी ओर आकर्षित है तो एकांत में बैठकर खुद से यह प्रश्न पूछो, क्या सिर्फ भी बढ़ा हूं? क्या मैं उसके उलझे हुए जीवन में स्पष्टता ला रहा हूं, या सिर्फ भ्रम बढ़ा रहा हूं, उसे और ज्यादा उलझा रहा हूं? अगर तुम्हारी उपस्थिति उस स्त्री को अपने जीवन के कठोर सत्य का सामना करने में मदद करती है तो तुम सच में उसके लिए एक सम्मानजनक और मूल्यवान व्यक्ति हो। लेकिन अगर तुम्हारी उपस्थिति उसे अपने ही घर में छिपने, सबसे झूठ बोलने और एक दोहरी जिंदगी जीने की ओर धकेल रही है तो तुम उसके जीवन में एक विनाशकारी तूफान के सिवा और कुछ नहीं हो। आकर्षण हमेशा क्षणिक होता है, पानी के बुलबुले जैसा होता है, रोमांच होता है, लेकिन इंसान का चरित्र की लकीर समय ही रह होता है। मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं, लेकिन उसके गए परिणाम भर भुगतने पड़ते हैं। तुम अपने लिए क्या चुनते हो, यही तुम्हारी आगे की पहचान बनेगा। तुमने उसके सभी संकेत समझ लिए, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले ही पहचान लिया। और तुमने उस भावनात्मक निकटता को भी गहराई से महसूस कर लिया। अब सबसे बड़ा और डराने वाला प्रश्न यह है कि अगर यह संबंध यहां से आगे बढ़े तो अंत में क्या होगा? क्या सच में ऐसा कोई संबंध भविष्य में सफल हो सकता है? पहली सबसे बड़ी सच्चाई जान लो, किसी भी संबंध की शुरुआत जिस मूल भाव से होती है, वही भाव हमेशा उसकी अंतिम दिशा और उसकी नियति तय करता है। अगर तुम्हारे संबंध की शुरुआत किसी गहरे अधूरेपन से हुई है तो भविष्य में आगे भी वह रिश्ता अधूरापन ही रहेगा। अगर शुरुआत दुनिया से छुपाओ, डर और झूठ से हुई है, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं, तो आगे भी तुम्हारे रिश्ते में एक अनजाना भय रहेगा। अगर शुरुआत किसी तीसरे निर्दोष व्यक्ति को पीछे छोड़कर, उसे धोखा देकर और उसके आंसू बहाकर हुई है, अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं, तो उस पीछे छोड़े गए व्यक्ति की काली छाया हमेशा तुम दोनों के साथ चलेगी। अब एक पल के लिए मान लो कि वह स्त्री सच में अपना वर्षों का विवाह छोड़ देती है और दुनिया से लड़कर वह तुम्हें चुन लेती है। कुछ समय तक तुम दोनों को सब कुछ बहुत सुंदर लगेगा, जीवन में नया रोमांच होगा, नयापन होगा, एक नयापन होगा। तुम दोनों को यह भ्रम लगेगा कि तुमने एक सच्चे प्रेम के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया है। लेकिन धीरे धीरे जीवन की कठोर और नंगी वास्तविकता सामने आएगी। एक दिन उसी स्त्री के मन में यह भयानक प्रश्न उठेगा कि जिस व्यक्ति ने मेरे लिए किसी और साथ धोखा किया, क्या वह भविष्य में किसी और के लिए मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है? और ठीक यही प्रश्न तुम्हारे मन में भी उठेगा कि जिसने अपने सालों के विवाह को, अपनी कस्में वादों को इतनी आसानी से छोड़ दिया, क्या वह मौका मिलने पर मुझे भी छोड़ सकती है? तुम्हारे जड़ वहीं से हिलने लग जाएगी, तुम्हारे विश्वास की जड़ वहीं से। क्योंकि तुम्हारे नए संबंध की नींव ही अस्थिर और धोखे पर टिकी रही है। अब एक और मनोविज्ञान स्त्री नए पुरुष के साथ शुरुआत में इसलिए बहुत खुश होती क्योंकि वह लगातार मन ही मन तुलना कर रही होता है। पुराना संबंध उसकी सारी अपेक्षाएं तोड़ चुका होता है, मगर अब बड़ी देर हो चुकी हारा, और नया व्यक्ति यानी तुम उस पूरा ध्यान और समय दे रहे होते हो। लेकिन जब तुम भी समय के साथ साथ सामान्य और मान्य हो जाते, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब होने का उपाय नहीं। जब तुम भी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों में व्यस्त होने लगते हो, जब तुम भी उसकी कल्पनाओं और कहानियों के अनुसार पूर्ण नहीं निकलते, तब वही दुखों और शिकायतों का चक्र फिर से शुरू हो जाता है।
क्योंकि असली समस्या वो बाहर का व्यक्ति या उसका पति नहीं थी। असली समस्या उसके अपने भीतर की थी। और भीतर की जो समस्या होती है वह बाहर के व्यक्ति को बदल देने से कभी नहीं मिटती। अब हम बात सिर्फ कर्म की नहीं बल्कि शुद्ध मनोविज्ञान की करते हैं। जब भी कोई नया संबंध किसी दूसरे इंसान के घर के टूटने पर उसकी बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं, तो इंसान के भीतर कहीं ना कहीं एक गहरा अपराध बोध हमेशा रहता है। भले ही तुम बाहर से उसे दबा दो, भले ही तुम उसे दुनिया सामना स्वीकार ना करो, लेकिन तुम्हारा आचेतन सब कुछ याद रखता है। और जब भी तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाई आती है, वो दबा हुआ अपराध भाव तुरंत ऊपर आ जाता है। क्या हमने सच में सही किया था? मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। यह चुभने वाला प्रश्न इंसान कभी पूरी तरह मरता नहीं है। अब एक और स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या कभी ऐसा संबंध सफल हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन ऐसा होना बहुत ही दुर्लभ है। यह तभी सफल होता है जब दोनों व्यक्ति पूरी ईमानदारी से अपने पुराने अध्याय को स्पष्ट रूप से समाप्त करें, बिना किसी छल के, बिना किसी दोहरी जिंदगी के, और बिना किसी को अंधेरे में रखे। और तब भी उन दोनों को सबसे पहले अपने भीतर के उस खालीपन और अधूरेपन को समझना होगा। क्योंकि अगर उस अधूरेपन को नहीं समझा गया, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं, तो वह कीड़ा नए संबंध में भी आ जाएगा और उसे भी खोखला कर देगा। अब जीवन की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात को आत्मसात करो। कभी कभी यह विशाल और रहस्यमय जीवन तुम्हें परखता है। अम, आकर्षण के माध्यम से वह तुम्हारी परीक्षा लेता है। जीवन यह देखता है कि तुम्हारा निर्णय क्षणिक भाव और वासना से चलता है या तुम्हारे गहरे विवेक से। वह देखता है कि तुम एक सस्ता रोमांच चुनते हो या जीवन की स्थिरता और शांति। तुम क्षण भर का सुख चुनते हो या उसके दूरगामी परिणाम देखने की क्षमता रखते हो। अगर कोई शादीशुदा स्त्री तुम्हारी ओर आकर्षित है, तो इस भ्रम में मत रहो। यह तुम्हारी जीत नहीं है, यह केवल तुम्हारी परीक्षा है। तुम चाहो तो अपने जीवन को एक गंदी और मैली कहानी बना सकते हो जो दुनिया से छुपी हुई हो, उलझी हुई हो और अस्थिर हो। या फिर तुम अपने जीवन को एक ऐसी स्मृति बना सकते हो जो सम्मान की हो, स्पष्टता की हो और गहरी परिपक्वता की हो। एक सच्चा पुरुष वह बिल्कुल नहीं है जिसे दुनिया की कोई भी स्त्री चाह ले या जो किसी को भी अपने जाल में फंसा ले। सच्चा पुरुष वह है जो हर चाहत को अंधों की तरह स्वीकार नहीं करता। आकर्षण इस मानव जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उस आकर्षण में से सही और गलतन का चयन करना चरित्र का हिस्सा है। मान लो तुम पहले ही उस स्त्री के साथ भावनात्मक रूप से बहुत गहरे जुड़ चुके हो। रात रात भर संदेश बढ़ चुके हैं, तुम्हारी कई मुलाकातें हो चुकी हैं और दिल की सारी गहरी और रहस्यमयी बातें साझा हो चुकी हैं। अब तुम्हें लगता है कि यहां से वापस लौटना आसान नहीं है। तुम सोचते हो कि अब रुकने का क्या फायदा, अब तो हम बहुत आगे आ गए। यही तुम्हारे मन का सबसे बड़ा और खतरनाक भ्रम है। तुम गलत रास्ते पर जितना आगे बढ़ते जाओगे, मगर अब बड़ी देर हो चुकी। हो पाए नहीं। वहां से लौटना उतना ही कठिन और दर्दनाक होता जाएगा, लेकिन लौटना कभी भी असंभव नहीं होता। पहली बात, तुम घबराओ मत। अपने भटकाव को स्वीकार कर लेना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यही चुप अब अकेले होने का उपाय नहीं, बल्कि यही सच्ची परिपक्वता की शुरुआत है। अपने भीतर शांत होकर एकांत में बैठो और सोचो कि क्या यह रिश्ता तुम्हें जीवन में स्थिर कर रहा है या तुम्हारे भीतर की बेचैनी और तनाव को बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारे इस रिश्ते में और तनाव को बढ़ा रहा है, पकड़े जाने का हर पल डर है और जल्दबाजी है, तो समझ जाओ कि यह रिश्ता बिल्कुल टिकाऊ नहीं है। दूसरी बात, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का अचानक गायब होना कोई समाधान नहीं है। साफ और स्पष्ट संवाद करो।
जिस व्यक्ति से तुम इतने करीब से जुड़े हो, उपाय ने उसे पूरी स्पष्टता दो। बहुत शांत स्वर में, बिना किसी क्रोध के उससे कहो कि यह रास्ता हम दोनों के लिए सही नहीं है। उससे कहो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, इसलिए मैं इस रिश्ते को यहीं रोक रहा हूं। अगर वह सच में समझदार है तो वह भीतर से यह बात जानती होगी कि यह रिश्ता कभी स्थायी नहीं था। अगर वह इस बात पर बहुत कड़ा विरोध करती है तो याद रखो कि भावनात्मक निर्भरता हमेशा अपना छिन जाने पर विरोध करती है, लेकिन निर्भरता कभी भी प्रेम नहीं होती। तीसरी बात, तुम्हें एक निश्चित और कठोर दूरी बनानी होगी। जब तक तुम्हारा संपर्क थोड़ा सा भी बना रहेगा, तुम्हारी दबी हुई भावनाएं बार बार लौटेंगी और तुम्हें कमजोर करेंगी। इसलिए तुम्हें एक स्पष्ट सीमा तय करनी होगी। बातचीत कम करो, मुलाकातें कम करो, और धीरे धीरे पूर्ण दूरी बना लो। शुरुआत में यह तुम्हें बहुत कठोर और क्रूर लगेगा, लेकिन यही एकमात्र उपचार है। ये एकमात्र उपचार है। तुम सोचते हो कि तुम ऐसा करके उसे चोट पहुंचा रहे हो, लेकिन कई बड़ी देर हो चुकी। अकेले होने का उपाय नहीं। किसी गलत और झूठे समय तक इंसान को अधिक गहरी चोट देता है। हमेशा याद रखो, क्षणिक दर्द एक स्थायी अकेले होने का उपाय नहीं। क्षणिक दर्द एक स्थायी विनाश से कहीं बेहतर होता है। आखिर क्यों तुम उस स्थिति में गए? क्या तुम्हें अपने जीवन में झूठा महत्व चाहिए था? क्या तुम्हें एक सस्ता रोमांच चाहिए था? मगर अब बड़ी देर हो चुकी। अकेले होने का उपाय नहीं। क्या तुम्हें किसी का विशेष ध्यान चाहिए था ताकि तुम्हारा अहंकार पुष्ट हो सके? अगर तुम अपनी इस कमजोरी को गहराई से समझ लोगे तो भविष्य में बिल्कुल वही परिस्थिति तुम्हें फिर से अपनी ओर नहीं खींचेगी। जब तक भीतर की कमी समझी नहीं जाती, तब तक बाहरी आकर्षण इन इंसान को बार बार अपनी ओर खींचता है। अब तुम्हारे मन का अंतिम प्रश्न, क्या उस स्त्री का टूटता हुआ विवाह अभी भी बच सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तभी अगर वह स्त्री स्वयं जागरूक हो, अगर वह अपने जीवन की सच्चाइयों का, अपनी गलतियों का सामना करे। मगर अब बड़ी देर हो चुकी। अब अकेले होने का उपाय, अगर वह अपने पति से सच्चा संवाद करे कि यह पूरी तरह से उसकी अपनी यात्रा है, उसके अपने कर्म हैं, तुम उसके जीवन की मंजिल नहीं हो, तुम शायद उसके जीवन में सिर्फ एक दर्पण थे जिसमें उसने कुछ पल के लिए अपना खालीपन देखा था। और एक दर्पण का काम केवल प्रतिबिंब दिखाना होता है, किसी का घर बन जाना नहीं। इस बहुत शांत और धीमे स्वर में इस सच्चाई को अपने भीतर महसूस करो। जीवन की इस लंबी यात्रा में ऐसे आकर्षण बार बार आएंगे, नए लोग मिलेंगे और नई भावनाएं जागेंगी, लेकिन हर उठने वाली भावना को जीवन का अंतिम निर्णय नहीं बन जाना चाहिए। कुछ भावनाएं बस तुम्हें स्वयं को समझने के लिए होती हैं। कुछ लोग जीवन में बस तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। मगर अब बड़ी देर हो चुकी। अब अकेले होने का उपाय नहीं। और कुछ परिस्थितियां बस यह दिखाने के लिए आती हैं कि वास्तव में तुम कौन हो, तुम्हारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। अगर तुम सही समय पर अपनी मर्यादा में रुक जाते हो तो तुम जीवन में हारते नहीं हो, तुम अपने भविष्य को बचाते हो, तुम अपने चरित्र को और मजबूत करते हो। तुम अकेले होने का उपाय नहीं, और तुम किसी और के जीवन को अनावश्यक टूटन से बचाते हो। और यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी परिपक्वता है। अंत में हमेशा याद रखो, आकर्षण बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा तुम्हारा है। लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा खींच सकता है। कोई क्षण तुम्हें बहुत जोर से खींच सकता है, लेकिन तुम्हारा विवेक ही तुम्हें बचा सकता है। तुम क्या चुनते हो? अकेले ही उपाय ने यही भविष्य में तुम्हारी कहानी लिखेगा। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, सांस को बहुत गहराई से अंदर खींचें और फिर बहुत धीरे धीरे छोड़ें अपनी हर धड़कन को। जीवन के इस स्पंदन को महसूस करें, अपने भीतर उठने वाले हर छोटे छोटे एहसास को महसूस करें। अब बिल्कुल शांत मन से सोचिए, तुमने देखा, समझा और
यह अनुभव क्या कि यह आकर्षण कितने अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। कभी यह गहरी भावनात्मक निकटता के भेष में आता है, कभी विश्वास और देर हो चुकी अब छोटे होने का उपाय ने, तो कभी बहुत सूक्ष्म संकेत और छोटे इशारों के रूप में। और अब तुम यह पूरी तरह महसूस करते हो कि यह केवल साधारण संकेत नहीं थे, यह मैं जीवन द्वारा ली गई तुम्हारी एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। यह तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे विवेक और तुम्हारी सजगता की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। अब पूरी तरह से समझो, अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। एक शादीशुदा स्त्री का मन कभी कभी बहुत अधूरा और प्यासा होता है। वह स्त्री अपने भीतर की उस खाली जगह को बस भरने की कोशिश करती है। वह समझती है कि उसके जीवन में बहुत कुछ कमी है, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी वह कमी तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं है। तुम केवल एक निरीक्षक हो सकते हो, एक दृष्टा हो सकते हो। तुम केवल उसे समझ सकते हो। और यदि तुम्हारा विवेक तो तुम उसे एक ही मार्ग दिखा सकते हो। लेकिन उसे अपने अधूरेपन से जोड़ लेना तुम्हारे लिए भी बहुत खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है। अब सोचो, दुनिया में कितने ऐसे अज्ञानी पुरुष हैं जो जल्दी में और वासना में निर्णय लेते हैं। वे अपने भीतर के अदृश्य तर्क को पूरी तरह छोड़ देते हैं और सिर्फ रोमांच। मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। उत्साह और क्षणिक आकर्षण के कारण अपना कदम आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन जीवन के इस खेल में हर गलत कदम का परिणाम हमेशा पीछे पीछे आता है। तुम्हारे हर निर्णय का असर केवल तुम्हारे वर्तमान पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर भी पड़ता है। अब गहराई से अपने भीतर देखो। यदि तुम जीवन में सच में परिपक्व बनना चाहते हो, तो तुम्हें तीन बातें हमेशा याद रखनी होगी। पहली बात है सजगता। अपने भीतर उठने वाली भावनाओं को पहचानो। किसी के भी आकर्षण में तुरंत फंस जाना बहुत आसान है, लेकिन अ, लेकिन खुद की भावनाओं को समझना और उन्हें सही समय पर रोकना अत्यंत कठिन है। दूसरी बात है सम्मान। उस स्त्री का हमेशा सम्मान करो, उसकी स्थिति का, उसके जीवन का और उसके परिवार का सम्मान करो। उसके जीवन में कुछ समय के लिए भटकाव हो सकता है, लेकिन अकेले होने का उपाय नहीं। लेकिन उसका सम्मान तुम्हारे मन में हमेशा बना रहना चाहिए। और तीसरी बात है सत्य। अपने और उसके लिए हमेशा सच बोलो। बातों को छुपाने से और बहाने बनाने से भविष्य में सिर्फ और सिर्फ दुख ही बढ़ता है। और धीरे धीरे इस परम सत्य को महसूस करें कि तुम्हारा हर निर्णय ना केवल तुम्हारे जीवन को, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी एक नया आकार देता है। आकर्षण एक क्षणभंगुर चीज है जो आज है और कल नहीं, लेकिन उसके परिणाम स्थायी होता है। मन का रोमांच केवल एक क्षण भर का होता है, लेकिन अब अकेले होने का उपाय नहीं, लेकिन जीवन का संतुलन हमेशा स्थायी होना चाहिए। अब इस अंतिम विचार को अपने हृदय में गहराई से उतार ले। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि सच्चा साहस किसी स्त्री के प्यार को जीतने या उसे आकर्षित करने में बिल्कुल नहीं है। सच्चा साहस तो यह है कि जब प्रलोभन और आकर्षण तुम्हारे बिल्कुल सामने हो, तब भी तुम अपने विवेक से सही निर्णय लो। सच्चा प्रेम कभी भी किसी का घर तोड़ने, किसी को छलने या किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं होता। सच्चा प्रेम सिर्फ समझने में, गहरी साथ, सहानुभूति रखने में और सामने वाले को सम्मान देने हो पाए नहीं, पूरा सम्मान देने में होता है। यदि तुम इस मनोविज्ञान को पूरी तरह समझ जाते हो, तो जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हारे लिए कोई परीक्षा नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक अवसर बन जाती है। और अंत में हमेशा याद रखो, मगर अब बड़ी देर हो चुकी, अब अकेले होने का उपाय नहीं। क्षणिक आकर्षण तुम्हें जोर से खींच सकता है, लेकिन विवेक तुम्हें स्थिर और परिपक्व बनाता है। तुम क्या चुनते हो वही तुम्हारा भविष्य तय करता है। सांस ले, धीरे धीरे। हर अनुभव
हर एहसास और हर निर्णय को अपने भीतर महसूस करे और अब पूरी तरह शांत मन के साथ अपने जीवन की सही दिशा तय करे।